चलिए प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट साइंस में लेकर आ गए हैं। हमें आशा और विश्वास है कि जो हमारे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे इससे आप अच्छा से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक ना। इसी प्रकार क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। आपको 9 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक ना। हम पूरा संभावित क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वहाँ से क्वेश्चन उठा के आप लोग को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे उनको अच्छा नंबर आएगा, हमें आशा और विश्वास है। एक बार आप देखिएगा, एग्जाम में बैठिएगा, समझ में आपको आएगा कि नंबर यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी बच्चे छोटे हो या बड़े हो या किसी के पेरेंट्स जब देख रहे होंगे तो जो क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ता है उनके पास ये वीडियो शेयर करने का प्रयास करेंगे, उस बच्चे को दिखाने का प्रयास करेंगे कि वो भी अच्छा से अच्छा बच्चे यहाँ से नंबर ला सके, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिए हैं, अवतल लेंस से आवर्धन बराबर होता है। अब बताना है कि आवर्धन या एम बराबर क्या होता है। फॉर्मूला एम बराबर होता है v बटा में यू, एक एम बराबर और होता है माइनस v बटा में यू। तो ए यूज करते हैं लेंस में और ए वाला यूज करते हैं दर्पण में। समझ में आया। प्लस का यूज होता है लेंस में और माइनस का यूज होता है दर्पण में। हमसे क्या में पूछा है, लेंस में, तो लेंस में क्या होगा v बटा में यू, ए वाला होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेत्र गोला के लंब होने से कौन सा दृष्टि होता है। हमारा जो आँख गोला है और वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो कौन सा होगा हमारे, कौन सा दृष्टि होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीव्र प्रकाश में पुतली का आकृति हो जाती है। जो हम लोग का आँख में देखा था काला काला ना, वो क्या है, पुतली है, ठीक। जब आँख हम लोग को कोई मान लो को प्रकाश कोई हम लोग का आँख पर टॉर्च मार देगा तो कैसा दिखाई देता है, आँख छोटा और सिकुड़ जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश उगा हुआ, सूर्य के प्रकाश तरफ देखेंगे तो कैसा होगा, आँख आप छोटा सिकुड़ा लीजिएगा, छोटा कर लीजिएगा। जब प्रकाश तेज होता है तो क्या होता है, पुतली छोटी होती है। और वही प्रकाश अगर कम रहेगा तो पुतली क्या होगा, बढ़ाइएगा, बढ़ा के देखिएगा, है ना। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन 3 को बता दिए। चलिए इसी प्रकार और क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग के सामने हम लेके आ रहे हैं, इसी वीडियो के माध्यम से बनल रहिएगा, पूरा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के सामने 3 क्वेश्चन और लेकर आ गए हैं, ठीक ना। हमें आशा और विश्वास है कि यहाँ से आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिया, चौथा नंबर, 3 को बतला चुके हैं, चौथा देखिएगा, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। मान लीजिए ये क्या है, उच्च कोटि है, उत्तल और त्रुटि, मान लीजिए शीशा ले लिए कांच, इसको पॉलिश कर दिया गया, तो इसे क्या बोलते हैं। जब पॉलिश होता है तो क्या बन जाता है, दर्पण। क्या बन जाता है, दर्पण, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु रखा गया है, ठीक। एक हमें उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक। यहाँ फोकस दूरी है, यहाँ पर क्या है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण पर, यहाँ मान लीजिए वो वस्तु यहाँ से अपना 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण से क्या बने, दर्पण से इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा बताना है। इसका दर्पण से प्रतिबिंब क्या बनेगा, अनंत। क्या बनेगा, अनंत। कोई भी कितना दूरी पर अगर आप कोई भी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक। इसका अनंत मार देंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे लोग, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, -20 सेंटीमीटर। ये अवतल लेंस की बात है तो क्या होगा, फोकस माइनस में होगा 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता क्या होगा, पावर पूछा है, तो पावर जब पूछता है क्षमता तो हमेशा फोकस दूरी क्या में होना चाहिए, मीटर में। क्या में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। इसे मीटर में पहले लिखेंगे, तो कैसे करेंगे मीटर में करने के लिए बताइए। इसको 100 से भागा लगाएंगे तो क्या में हो जाएगा, चेंज मीटर में। 0 0 कट गया, 2 बटा में 10 बच्चा, इसको काटिएगा तो माइनस 0 पॉइंट कितना होगा, 0.2, माइनस 0.2 मीटर हो गया। फोकस क्या में हमको मिला, कितना आया, -0.2। माइनस पता नहीं क्यों लिखे हैं, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है, ठीक ना। चलिए हमें क्या निकालना है, क्षमता, ये पी। तो पी बराबर क्या होता है, 1 बटा में एफ। 1 है 1, एफ का मान कितना है, -0.2। दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर को 0 बिठाएंगे, कई बार कटेगा, 5, माइनस माइनस लिख देंगे, 2 5 10, 5 बार में यह पूरा पूरी कट गया। और पावर के मतलब क्या होता है, क्षमता का डायप्टर होता है, ठीक ना। तो -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें टिक मार देंगे, ठीक ना। तो चलिए आप लोग के बीच क्वेश्चन कितने बता दिए, हम 6 को बता दिए। चलिए और क्वेश्चन इसके आगे देखिएगा, आप लोग को हम बता रहे हैं। चलिए आप लोग के सामने 3 क्वेश्चन और हम लेकर आ गए हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है। एम्पियर या ए, एम्पियर या ए इसको बोलते हैं, ये धारा, एम्पियर ये धारा हो गया। एम्पियर किसका से मात्रक होता है, धारा का होता है। किसका होता है से मात्रक, धारा का होता है। धारा को दिखाते हैं आई से। आई बराबर क्या होता है, Q बटा में T, आवेश बटा में समय। क्या होता है, आवेश बटा में समय। आवेश बटा में समय कहाँ है,
अब देखिए आवेश बटा में समय नहीं है, आवेश होता है कूलम का, ऐसा ही मात्रक, और टाइम सेकेंड, ये क्या होगा ये वाला आवेश। आवेश कैसे मतलब क्या होता है, कूलम होता है, और समय टाइम कैसे मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, तो कूलम बटा में सेकेंड होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया गया, किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो परिणाम प्रतिरोध कुल प्रतिरोध क्या होगा, आप लोगों को पता होगा। जब समांतर क्रम में जोड़ना है, किसको जोड़ना है, समांतर क्रम में, तो क्या फार्मूला होता है, 1 बटा में R1, 1 बटा इस तरह 10 तक क्या है, 10 को प्रतिरोध है, तो 10 तक जाएंगे, ठीक ना। इसी प्रकार डॉट डॉट मान लीजिए लिख दिए R10, समझ में आया। हमें क्या हुआ, 10 को 10 प्रतिरोध तक ले लिए। अब हमको 10 1 ओम का है, सब कितना है, 1 ओम का है, तो क्या करेंगे, सब नीचे 1 हो जाएगा, तो ऊपर 1 नीचे 1, 1 है ये है, इसी प्रकार से चला जाएगा, कितना तक, 10 तक, 10 तक हो गया, तो नीचे का लघुत्तम कितना होगा, 1 होगा, और ऊपर जोड़ना है 1 का 10 को, तो कितना हो जाएगा, 10, कितना होगा, 10, 1 बटा आर का मान कितना मिला हमको, 10, इसको पलट देंगे, आर बटा में 1 कर देंगे तो ही पलटा जाएगा, 1 बटा में 10, तब हमको कुल प्रतिरोध कितना मिलेगा, ये ओम का चिन्ह है, 1 बटा में 10, 1 बटा में 10 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। सो डायरेक्ट बना सकते हैं, कैसे सर, देखिएगा समझिएगा, डायरेक्ट आप लोग को बता रहे हैं, देखिए हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध, समांतर क्रम में क्या होता है, 1 बटा में आर होता है, हमको सब क्या है, एक ही गोम है ना, एक आध गोम है, ऊपर सब क्या हो जाएगा 10, और नीचे लघुत्तम 1 के क्या होगा, 1 होगा। अब हमको इसको पलटेंगे, आर बटा में 1, इसको ही पलट देंगे, 1 बटा में 10, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, ठीक ना। 10 अगर 10 रहेगा, 20 रहेगा, 20 अगर 20 को बोलता है तो बटा में 20 हो जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्षैतिज तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, एक क्षैतिज, मान लो कि ये हम तार ले लिए, क्या ले लिए, ये तार ले लिए, इसका धारा क्या है, पूरब से पश्चिम, इधर धारा बह रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर धारा बह रहा है, ठीक। तार के ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है, कि चुंबक हमारे कौन दिशा में प्रवाहित हो रहा है, ठीक। हमें पता है कि धारा कौन दिशा में, ये अंगूठा जानते हैं ना, ये हमेशा धारा की दिशा में रहता है, ये हमें कहने होना चाहिए, पूरब की ओर होना चाहिए, पूरब की ओर है, तो देखिए कहने से हमारा हो रहा है, ऐसे देखिएगा, देखिए मेरा पूरब की ओर है, धारा कहने है, धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर धारा इधर बहना चाहिए, पूरब उधर पश्चिम इधर होता है ना, तो पूरब से पश्चिम को धारा बह रहा है, बताएं चुंबकीय क्षेत्र किधर हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का देखिए कैसे हो रहा है, इस भाग से हो रहा है ना, दिखा रहा है, यहीं कैसे हो रहा है, उत्तर से ऊपर से ऐसे घूर, इस साइड में घूर रहा है, ठीक ना, समझिएगा। यह एक चुंबकीय कोई मान लीजिए पदार्थ ले लिया है, ठीक है, कोई पदार्थ है, धारा अगर इधर, धारा इधर बह रहा है, धारा इधर बह रहा है, तो ऐसे इधर से आएगा, इधर से घूरेगा, ऐसे एने से घूरते आएगा, ऐसे घूरेगा चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आपका धारा बहेगा, ठीक ना। तो चलिए हमें आशा और विश्वास है कि जो आप लोग क्वेश्चन में बताए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए थैंक्स।